गोइंग फॉर माई फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ध्यान से चलना, असाइनमेंट खोल लो। पहला क्वेश्चन इज स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है, अच्छा जो जो कहेगा, पहले ना मैं उसको डेवलप कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये शॉर्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन का। किसका भैया? है ना, सब्सक्रिप्शन का ही है ना। तो पहले जो जो क्वेश्चन कहेगा मैं उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, एक तरीके से क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। अच्छा, कोई बोर्ड पे देख के बताओ, ड्यूरिंग द ईयर कौन सा अकाउंट बनाते हैं? और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी वो अकाउंटेंट वाला क्या लिखता है? एडजस्टमेंट। इन 1999 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय मॉडर्न क्लब वाज 20,450। अरे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में डाली होगी मेरे अकाउंटेंट ने 20,450। मैं कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड डेवलपिंग इट इन अ बेटर वे। कहता है इट इंक्लूड 250 फॉर 98। अरे इसने तो ब्रेकअप भी दिया है। प्यारे दोस्तों, टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितनी मिली? 20,450। कहता है इसके अंदर ये, अच्छा जो मिली है ये 99 में मिली है ना, तो पिछला साल कौन सा हो गया? 98, करंट ईयर 99, अगला साल 2000। अब कहता है इंक्लूड 250 फ्रॉम 1998। अरे 98 के नाम के कितने मिले? 250। एंड 500 फॉर 2000। अरे 500 किसके लिए मिले? 2000 के लिए। बोर्ड पे आना। तो प्यारे दोस्तों, इस साल के नाम के कितने मिले होंगे? इन सबको जोड़ के बैलेंस करके निकाल लो ना, निकाल के बताओ जल्दी से। 750, 400, 500, 600, 700, 19,700 है ना, पक्का। उसे सीधा सीधा अकाउंट नहीं दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन वही दे रहा है। फिर आगे चले, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1999। अब एट द एंड ऑफ द 99, अब आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो मैं नीचे एडजस्टमेंट में आ जाऊं। पिछला साल 98 था, ये साल 1999 है। मुझे कहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द 1999 वर, कितना आउटस्टैंडिंग है? The subscription due but not received at the end of previous year, that is 31st December 98 was 400। पिछले साल कितना पैसा नहीं मिला था? 400 रुपया। अच्छा जरा देखना, ये 99 एट द एंड ऑफ 99 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 99, ये 31st दिसंबर की है, ये ड्यूरिंग 99 की है। तो ये ड्यूरिंग और 31st दिसंबर कीमती वर्ड होते हैं ना भैया, तो यहाँ पे ड्यूरिंग 99 की है ना ये। फिर आगे चले, सब्सक्रिप्शन while subscription received in advance of the same date were 500। अच्छा पिछले साल की सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितनी थी भैया? अच्छा बताना। 900, सॉरी, कितनी थी? अच्छा इस साल की एडवांस बता ही नहीं, कोई बता दो कितनी है? 500। हाँ 500, बिल्कुल ऊपर से ही पता चल रही है, बस लिखने की अलग से जरूरत थी नहीं। आर यू गॉट इट? कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्यारे दोस्तों, उसने सब्सक्रिप्शन की इनकम पूछी है। क्या मैं तीनों अकाउंट बनाऊं या सीधा वर्किंग नोट बनाऊं? गलती से मत बनाइए भाई, फंस जाएगा क्वेश्चन में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट जरूर रफली बनाना, मत दिखाना टीचर जी को, पर ये जरूर बनाना प्यारे दोस्तों। इससे निकलती हैं कुछ चीजें, इसमें भी निकलेंगी। प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बताओ कितनी थी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग? तो मैं यहाँ डाल लूँ। अच्छा पिछले साल की 400 आउटस्टैंडिंग थी, मिली कितनी? यहाँ दे रखे हैं 250, तो इसमें कितने जुड़े होंगे? आउटस्टैंडिंग फॉर 98 कितना भैया? 250। 400 में 250 मिले, कितने स्टिल आउटस्टैंडिंग? कहाँ डालूं? यहाँ इनर कॉलम में ना, और फिर आउटर में। इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 31 दिसंबर की है या ड्यूरिंग द ईयर की? आउटर में डालू या इनर में डालू? इनर में डालूंगा ना। टोटल आउटस्टैंडिंग 900 रुपये हो गई। कमाई इसमें जोड़ूंगा, 900 जोड़ू या 750? 750। है ना। इस साल की तो 900 नहीं है, उसमें 150 तो पिछले साल के हैं। इस साल की कमाई कितनी है? 750। पिछले साल का एडवांस बता दो, क्या करना?
ये इस साल की कमाई है ना, इस साल के नाम का मिला ना। एडवांस बताओ जी इस साल का। इस साल मिला है, रिसिप्ट में जुड़ा है, लेकिन कमाई नहीं है ना। लेस एडवांस कितना आ गया? 750 पॉजिटिव 900 जोड़ दूं तो 21,350 है ना। ये सब्सक्रिप्शन अर्न आ गई ना। आ गया बच्चा, अब बता सबके साथ है कि नियम है? तो 1 से 5 तक पैर में ही लगी हुई थी। सबको आया, जल्दी से कर लो। नेक्स्ट, अगला शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं जी, कर लाओगे? तीसरा और चौथा भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं सीधे पांचवे में चलूं, करके लाओगे? मैं कराऊं क्या? अच्छा, मैंने स्टेशनरी का करा दिया था ना कल कहानी, तो चौथा वो स्टेशनरी की कहानी है, करके लाओगे? पहले क्वेश्चन जैसे ये किया ना, ऐसे ही करना, डेवलप करना रिसिप्टेंट पेमेंट और एडजस्टमेंट, एंड देन एड सब्ट्रैक्ट करके स्टेशनरी यूज निकालना। कर लाओगे? नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। मैं आता हूँ अपना भैया, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से चलना। पांचवा क्वेश्चन देख के बताओ कौन सा अकाउंट दिया है। जब रेसिप्टेंट पेमेंट, दिस इज टाइप 1। एक बार मेरा कंप्यूटर ठीक हो जाए। भैया एक बार बोर्ड पे आना, मैं कितने टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे दोस्तों। सबसे पहला टाइप, टाइप 1 कहता है क्वेश्चन में हमें देगा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, कौन सा देगा? तब बताओ कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट। टाइप 2 मुझे देगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा अकाउंट? इन 12th वी डिड ओनली दिस फर्स्ट टाइप, बाकी नहीं किए। सेकेंड टाइप में मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर देगा, तब बताओ सब कौन कौन से बनाओगे। रिसिप्टेंट पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर टाइप 3, अब ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब मुझे देगा दो चीजें, रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा, एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर देगा। तब बताओ क्या क्या बनाओगे। टाइप 4 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे दे और बैलेंस शीट दे दे, तब बताओ क्या क्या बनाओगे। पक्का? तो ये टाइप हमें पूरे करने। अभी हम इसमें से कौन से टाइप पे चल रहे हैं? फर्स्ट टाइप। ठीक, करें। नेक्स्ट, भैया अब इसको बहुत चौकन्ने होके बताते चलना। क्वेश्चन है मुझे कौन सा अकाउंट दिया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट, सब बताओ पहला अकाउंट कौन सा बनाओ। मेकिंग इट्स फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
एंड द सेकेंड इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, छोटा सा, एंड देन बैलेंस शीट. हेडिंग डाल लेते हैं. व्हाट इज दिस? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, कोई बताओ? कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस पे? इसके इस साइड क्या डालेंगे? सारे खर्चे केवल इस साल के. इस साइड क्या डालेंगे? सारी कमाइयाँ केवल इस साल की. ये क्या है भैया? डेट देख के बताना क्या डेट होगी. एज ऑन 31 मार्च, पिछला साल 97 होगा ना. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 98, है ना भैया. वर्किंग नोट बनेगा. प्यारे दोस्तों, आप एक चीज वर्किंग नोट ध्यान से बनाना, उसके मार्क्स मिलते भी और कटते भी. स्टार्ट कहाँ से करें? रिसीप्ट से, पेमेंट से, या एडजस्टमेंट से? एडजस्टमेंट पे. पहले एडजस्टमेंट कहता है द क्लब हैव देयर आर 450 मेंबर. कितने मेंबर है? हर एक आदमी को कितना चंदा देना है? 50 रुपया. प्यारे दोस्तों, एक बताओ, सब्सक्रिप्शन का पहला केस है या तीसरा केस है? सब्सक्रिप्शन का तीसरा केस है ना. तो प्यारे दोस्तों, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, बोर्ड पे आओ सारे के सारे. यहाँ पे क्या लिखूं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. जरा ऊपर देख के बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है. रिसीव्ड साइड में देख के बताओ. जोड़ो, जोड़ के ही बोलना पड़ेगा ना. जोड़ के बोलो. 22,300, है ना. अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से मुझे निकालनी होती है सब्सक्रिप्शन अर्न. लेकिन अर्न के लिए मुझे एडजस्टमेंट में लिख दिया क्लब के कितने मेंबर हैं? 450. हर एक मेंबर को कितना रुपया चंदा देना है? 50 रुपया. यही आएगा ना. मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 22,500. कमाई निकालूं या पहले निकल गई? तो मैं इसको कमाई को यहाँ पे डाल दूं बाय सब्सक्रिप्शन, और यहाँ लिख दूं वर्किंग नोट नंबर 1 22,500. क्या इसकी दो एडजस्टमेंट, इसकी एडजस्टमेंट की दो एंट्री हो गई. अब आगे देखो, कहता है 500 इज एरियर फॉर 96-97. कोई बताओ 96-97 किस कौन सा साल है? पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? देख के बताना. देखना, मैंने यहाँ पे डाला. रिसीप्ट साइड में देख के बताओ सब्सक्रिप्शन के पिछले साल के मिले कितने? 450. मिल गया भाई. 450 मिले तो 500 में इस साल कितने मिले? 500 के 500 या 450? तो इसमें कितने जुड़े होंगे? घटा दू ना, वो इस साल की कमाई नहीं है ना. 500 में से 450 मिले, कितने स्टिल आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 97 के नाम के कितने रुपए? 50 रुपए. पहले आगे देखना क्या सब्सक्रिप्शन की और कोई एडजस्टमेंट है? दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री नहीं है, चौथी नहीं है, पांचवी नहीं है, छठी देखना नहीं है सब्सक्रिप्शन, सातवीं भी नहीं है, आठवीं भी नहीं है, और कोई नहीं है ना. अब जरा ध्यान से सुनना, यहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम? प्यारे दोस्तों, इस साल के आउटस्टैंडिंग मुझे नहीं पता चले तो मेरे को नहीं पता, ये मैं अभी नहीं डाल रहा. प्यारे दोस्तों, पिछले साल की एडवांस मेरे को नहीं दे रखी. जरा रिसिप्ट साइड के अंदर देखना अगले साल के कितने मिले. वो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मेरी इस साल की लायबिलिटी होगी, है ना. ये 750 इस रिसिप्ट में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस साल की कमाई, इसलिए क्या करूं? कोई एडलेस करके बता दो. पक्का? पक्का? अब प्यारे दोस्तों, मेरे को इस साल के आउटस्टैंडिंग नहीं पता, इन दोनों का डिफरेंस कुछ और होगा या यही होगा? 1,400 ना. व्हाट इज दिस? आउटस्टैंडिंग ऑफ 98. कहाँ डालूं, आउटर या इनर? गलत. ये किस साल के? इस साल के आउटस्टैंडिंग है. तो इस साल के अंदर 50 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है एसेट्स में, तो टोटल आएंगे. ये टोटल थोड़ा ना है, ये तो केवल इस साल वाले हैं. आया? आया? आया भाई? सोनी आ गया? Yes, sir. चलो भाई आगे. ये आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर के आते हैं ना, इस साल की कमाई है ना खाली.
है ना, है ना, पक्का ना? क्या मैं आगे चलूं? पहली एडजस्टमेंट भी डिड, किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। दूसरी एडजस्टमेंट ऑन 31 दिसंबर 1998 रेट्स वर प्रीपेड। कोई बताओ, देख के बताओ, रेट्स रिसीप्ट में है या पेमेंट में है? पेमेंट में। इसके मतलब देने वाली रेट प्रीपेड कर दी, एडवांस पैसा पे कर दिया, तो मेरी क्या है? असेट्स। पिछले साल की असेट्स ऑन 31 दिसंबर रेट्स और प्रीपेड टू द 30। अच्छा पिछले साल की नहीं बात कर रहा, जरा डेटे ध्यान से देखना। कहते हैं 31 मार्च 1998, ये तो ये वाला साल है। रेट्स वर प्रीपेड टू 30 जून। हमने जो रेट्स पे करा तो 31 मार्च के बदले 30 जून तक पे कर रखा है, तो कितने महीने का एडवांस है? 3 महीने का। एंड हर साल का चार्जेस बताओ? 6,000 रुपया। अब बोर्ड पे आना भैया, ये बहुत गदर है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा इस साल प्रीपेड रेट्स है, बोलो हाँ या ना? कितने महीने का? तो 31 मार्च 1998 को किसी को एडवांस पैसा दे दूं तो या तो काम कराऊंगा या पैसे वापस लूंगा, असेट्स ही होगी ना, पक्का ना? प्रीपेड रेट्स। अच्छा पूरे साल का खर्चा कितना था? पूरे साल का खर्चा कितना था? 6,000। पूरे साल बोले तो कितने महीने, कितने महीने का एडवांस पे किया? 3 महीने का एडवांस निकाल के बता दो, 1,500 आ गया। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई? पक्का? अब प्यारे दोस्तों मेरे को इसका वर्किंग नोट बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। रेट्स पेड बताओ कितने, देख के बताओ। पेमेंट में रेट्स पेड कितने हैं, दोबारा देख के बताओ। हाँ अपने आप से नहीं बोलना, वो गलत होएगा। पक्का क्वेश्चन ये, which is not a 12th question, it is a honors or programming question, they are more smarter than the previous year question। अब प्यारे दोस्तों बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ। उसने कहा पूरे साल का खर्चा 6,000 है और हमने 30 जून तक पे कर दिया, तो 3 महीने का एडवांस 1,500 रुपया। कितना रुपया एडवांस दिया? किस साल दिया? तो इसकी पेमेंट में जुड़ा है, लेकिन ये खर्चा इस साल का क्या कर दूं? लेस प्रीपेड 98 का कितना रुपया, कितना आया? कहाँ डालूं? कहाँ डालूं? एक्सपेंडिचर में। कहाँ डालूं? कहाँ डालूं सोनी? टीचर साइड भैया। प्यारे दोस्तों अगर एक्सपेंडिचर में डाल दी तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, वैसे एक्सपेंडिचर में ही डलता है, पर ये चला बढ़िया क्वेश्चन है। पूरे साल का खर्चा कितना है? तो मैं 4,500 कैसे डालूं? मैं नहीं डाल सकता, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि उसने लिखा ही एनुअल चार्जेस कितना है? 6,000। ये तो एक्रूअल बेसिस में बनता है, तो मैं 4,500 नहीं डाल सकता। कोई बता दो खर्चा मेरा दे ही रखा है इस साल का कितना? तो 1,500 का और क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग कर देंगे। नहीं प्यारे दोस्त, मैं एडवांस भी रेट दूंगा और आउटस्टैंडिंग दूंगा, दोनों रेट्स के बारे में नहीं हो सकता ना? हाँ और सोचो। सर, पिछले साल का प्रीपेड करवा देंगे जो कि इस साल में ऐड हो जाएगा। पिछले साल का क्या होगा? ये प्रीपेड। जनरली रेट्स होता ही है, लोग क्या करते हैं 1 साल का देते हैं, और अगर मैंने इस साल 3 महीने का एडवांस दिया तो पिछले साल भी 3 महीने का एडवांस दिया होगा, उससे अगले साल भी 3 महीने का एडवांस दिया होगा। क्या ये समझ में आता है? पक्का है? क्या निकाला यहाँ पे? प्रीपेड रेट बैलेंस फिगर, ये इस साल का या 97 का? भैया पंडित आया दोस्त, दोबारा से देख। क्या ये आ गया था 1,500 निकालना, असेट्स में डाला, एडवांस पे किया, लेस कर दिया, खर्चा आ गया 4,500, लेकिन मरे खर्चा तो पूरा दे रखा है, 6,000 लिखा है ना पूरे साल का खर्चा, 4,000 कैसे डालूं? तो मैंने कहा कुछ फर्क है, कितना रुपया जोड़ना पड़ेगा? एक भाई बोला इस साल का आउटस्टैंडिंग मान लो, माना जा सकता था, लेकिन इसी साल का एडवांस भी और आउटस्टैंडिंग भी दोनों एक चीज के नहीं हो सकते। तो मैं इसे क्या मानूंगा? पिछले साल एडवांस पे किया होगा, पिछले साल एडवांस पे किया होगा, तो इस साल का खर्चा है जुड़ेगा। क्या ये आ गया? तो क्या कहाँ लिख दूं यहाँ पे? प्रीपेड रेट्स कितना भैया?
वर्किंग नोट नंबर, और रेट्स की एंट्री यहां भी जाएगी ना। खर्चा बताना रेट्स का कितना आ रहा है, अच्छे से आया, पक्का आया। क्या मैं आगे चलूं? कौन सी एंट्री गई भैया? सेकंड। कोई पहले देख लो, पूछ लो रेट्स में कोई प्रॉब्लम है तो। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। अच्छा, टेलीफोन बिल लेना है या देना होगा? असेट्स या लायबिलिटी? 98। इस साल की आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल की लायबिलिटी कितनी है? 350। कहाँ डालूं कोई बताओ? आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल यहाँ पे डालू ना, है ना प्यारे दोस्तों। वर्किंग नोट नंबर 3, आप देख के बताओ टेलीफोन का पेड अमाउंट। अच्छा, मुझे पेड चाहिए या इस साल का खर्चा चाहिए? बोर्ड पे आ जाओ, कितना मैंने नहीं दिया, वो पेड में जुड़ा है या नहीं जुड़ा। मेरे को इस साल का टोटल खर्चा निकालना है, इसीलिए क्या करूं? आया, टोटल खर्चा बता दो। मैं टेलीफोन का खर्चा यहाँ पे डाल दूं। वर्किंग नोट नंबर 3, 1350। कोई पूछ लो? पक्का? पक्का? ध्यान से एडजस्टमेंट को कर लो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 97 के। अरे 97 कौन सा साल है? पिछले साल। पिछले साल के सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने नहीं दिए थे? 700। कहाँ डालू? बोर्ड पे आओ, बताओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या लिखूं? आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना रुपया? वर्किंग नोट नंबर 4। पेमेंट में देख के बताओ, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड 9,950। अच्छा, आप बताना 9,250। अच्छा बताओ कि पिछले साल कितना प्रीपेड किया था? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सॉरी कितना था? पिछले साल जो नहीं दिया वो कब दिया होगा? तो इस साल के पेमेंट में। लेकिन इस साल का खर्चा है ना, है ना। इस साल का तो वही आउटस्टैंडिंग नहीं बोला ना, लेस कर दूं। सेम कहाँ थी? ये इस साल की थी, पिछले साल की है बहन। सेम कैसे आ गया? आ गया। खर्चा कितना हो गया इस साल का? 9,500 नहीं, 8,000 आएगा दोस्तों। सन्ड्री एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर कौन सा? 4। कोई पूछ लो? आगे चलो भैया, ये बहुत अच्छा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्या भैया? पिछला साल की स्टॉक थी 500 और इस साल 98 के 900। बोर्ड पे बताओ कहाँ डालूं पिछले साल और इस साल की स्टॉक? हाँ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पिछले साल की कितने की थी और इस साल की देख के बताओ। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 900। ऊपर देखो भैया, स्टेशनरी का पेड अमाउंट है। हाँ है, मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं उसका वर्किंग नोट बना लूं। यहाँ पे बना लेता हूँ। स्टेशनरी का पेड अमाउंट देख के बताओ। हाँ बिल्कुल, 4,000। अच्छा आप बताओ, पिछले साल की कितनी पड़ी थी? जो पेमेंट में परचेज की होगी, इसका मतलब पिछले साल की पुरानी पड़ी है, 4,000 की परचेज करी, टोटल निकालनी है। बताओ ओपनिंग को क्या करूं? ऐड कर लूं तो टोटल माल कितना हो गया स्टेशनरी का? अच्छा, मुझे स्टेशनरी परचेज निकालनी है या यूज निकालनी है? अच्छा, 4,500 की थी, बताओ कितने की बच गई? तो बाकी कहाँ गई? आ गया, आ गया। तो स्टेशनरी यूज यहाँ पे डाल दो ना। कोई पूछ लो? पांचवी एडजस्टमेंट हो गई ना। पेज पलटो, छठी पे आ जाओ। ऑन 31 मार्च 1997। अरे 31 मार्च 1997 कौन सा साल है? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? बिल्डिंग कितने की थी देख के बताना।
तो पिछले साल की कहाँ डाल दो भैया, असेट्स में। अच्छा पहले अब मैं बिल्डिंग के ही बारे में आगे पढ़ रहा हूँ। क्या बिल्डिंग पे कोई डेप्रिशिएशन है? कितना परसेंट? 5%। सेवंथ एंट्री में बिल्डिंग की कोई एंट्री नहीं, एट्थ में नहीं। जरा रिसिप्ट साइड में देखना कहीं बिल्डिंग का है तो नहीं, कहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं। बोर्ड पे आ जाना, बिल्डिंग बिगिनिंग में कितने की थी? 5% डेप्रिशिएशन लगाना है तो बता दो क्लोजिंग में कितने की होगी? 5,000 घटा के लिख दी सीधी। और 5,000 डेप्रिशिएशन यहाँ पे आएगा, क्या लिखो? डेप्रिशिएशन ऑन, गलती से भी मत लिखना, बस डेप्रिशिएशन ब्रैकेट में बिल्डिंग, है ना? कितने हजार आ गया? आ गया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 31 दिसंबर 1997, पिछले साल की इन्वेस्टमेंट दे दी, देख के बताना कितने की दी। प्यारे दोस्तों, अगली एडजस्टमेंट में पढ़ो, 31 मार्च को इंक्लूड इन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 375। तो ये तो ब्याज की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तो कोई एंट्री नहीं है। रिसिप्ट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट है कहीं? रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं इंटरेस्ट की बात अलग करूंगा, वो नहीं लूंगा। पेमेंट साइड पे देखो इन्वेस्टमेंट है? हाँ है। प्यारे दोस्तों, आप मुझे बोर्ड पे देखो और मुझे बताओ, छठी वर्किंग नोट, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट साल के बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कितने का था? पेमेंट में कितना दिखा? 12,500 पेमेंट में है, तो बेचा या खरीदा? पे किया तो खरीदा। परचेज कितने का? 12,000। टोटल बता दो कितने का होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ पर होनी चाहिए 2,12,500। कोई पूछ लो, पक्का? पंडित आ गया? अभी आ रहा हूँ, उसका नहीं, ब्याज की बात नहीं करी, इन्वेस्टमेंट आ गई। अगली एडजस्टमेंट में लिखा है 31 मार्च 1997 को एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब बताओ पहले तो। हाँ, जो मैं इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, तो एक्रूड इंटरेस्ट इस साल के एंड का है, तो मैं यहीं पे लिखूँ ना, कितना था? अब मेरे को देख के बताओ, क्या रिसीप्ट साइड में कोई इंटरेस्ट मिला है? इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जरा मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहीं पे इन कॉलम में बना रहा हूँ। कितना ब्याज मिला रिसीप्ट साइड में? 10,000 है ना? अब एडजस्टमेंट पे आ जाना, कितना नहीं मिला था? कमा लिया था, नहीं मिला तो जोड़ दूं ना, इस साल की कमाई है ना? कितना भैया? टोटल कितनी कमाई हुई? कोई पूछ लो, पक्का? हो गई सारी एडजस्टमेंट? अभी मैंने क्या किया, कुछ और या सारी एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट के बाद रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। रिसिप्ट साइड का सबसे पहला बताओ क्या चीज है, कहाँ डालू? ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना भैया? अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट से आ रहा है, तो इसकी दो दो एंट्री होंगी या एक एक होगी? एक एक होगी। एडजस्टमेंट की दो दो करते हैं, अकाउंट से जो लेंगे एक एक एंट्री। अगली आइटम पढ़ो, क्या था भैया? लू या ले चुका? अब कहते हैं प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट मीट, घाटा है या फायदा है? लायबिलिटी में डालूं, असेट्स में या इनकम में? प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट मीट कितना भैया? 15,500। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, लू या ले चुका? पेमेंट पे आ जाओ, पहली पेमेंट बताओ। लिया नहीं ना अभी तक? सैलरी का पे कितना किया देख के बताओ। तो खर्चा कितना होगा? कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही खर्चा होगा ना। सैलरी के बाद बताओ अगला क्या था भैया? स्टेशनरी, वर्किंग नोट बना चुके थे क्या दोस्त? अगला पढ़ के बताओ। रेट्स का वर्किंग नोट बन चुका, अगला पढ़ के बताओ। वर्किंग नोट बन चुका ना? अगला पढ़ के बताओ। इन्वेस्टमेंट, सन्डी एक्सपेंसेस हो गया ना, और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना? कहाँ डालूं? मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ डाल लूँ। कितने रुपए का था? अब प्यारे दोस्तों, अपना पुराना ज्ञान विज्ञान लगाओ, इसको क्लोज करूंगा। यहाँ पे जो बचेगा उसे क्या कहूँगा?
बोलो। प्लस का सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे? सरप्लस। प्यारे दोस्तों, इसको बैलेंस करूंगा, यहाँ पर जो निकलेगा उसे क्या कहूंगा? कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड को इनर कॉलम में यहाँ पे डालूंगा, सरप्लस जो निकलेगा उसे क्या कर दूंगा? ऐड आउटर में डालूंगा, और दोनों साइड है अनइक्वल या इक्वल? पक्का? पक्का? अच्छे से आया। यहाँ पे क्या आएगा? उसे यहाँ डालूंगा। इधर क्या आएगा? फायदा है, कैपिटल में जुड़ जाएगा। टोटल मैच आ गया। बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कितने की थी पिछले साल? पेमेंट में मुझे 12,500 की है, पेमेंट में तो खरीद ली, तो एंड में कितने की हो गई? आ गया। इंटरेस्ट कितना मिला था? और एडजस्टमेंट में लिखा था एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, वो यहाँ भी और जोड़ भी दो, टोटल कमाई आ गई इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग है ना। और पूछो। प्यारे दोस्तों, ये बहुत सुनहरे क्वेश्चन है, और ये कर के आएंगे, ठीक है? तो इसको बहुत सावधानी से जमा के करना है। कैसे करना है? आ गया सोनी, आ गया। यस सर, आ गया। अब तू असाइनमेंट के बगैर कैसे करेगा बच्चे? और सातवां तो गदर है, एटम बम क्वेश्चन है। मैं उसको लिफ्ट कर दूं, एक बार ठहर जा। अब कर। 7वां करने में लगभग लगभग 40 मिनट लगेंगे हमें। बड़ा क्वेश्चन है, तो रोकेंगे इसको। सबको आ रहा है ना अच्छे से? ट्राई करके लाओगे 7वां? अर्निमा आवाज ही नहीं आई। 7वां करके लाओगे तो मुश्किल है, तो आप मुश्किल नहीं कर सकते, ऐसा किसने कहा? ट्राई करना, ठीक है पंडित? ठीक है सोनी? जी भैया। सेकंड, सेकंड लास्ट, हाँ, कलेक्शन ऑफ नहीं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये। और पूछ लो। कर लोगे? रोकते हैं आज को इतना ही। सोनी, आ गया ये क्वेश्चन?